हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे, घर पे मजे कर रहे होंगे। जस्ट आपकी पिछले मन लास्ट मंथ रिजल्ट आया 10th का। अब जो 9th से 10th में हुए हैं उनके लिए हमने कल अपन ने डिस्कस करा था वीडियो के अंदर कि किस हिसाब से अपना सिलेबस चलने वाला है। अपना जो विजय बैच है जो कि यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री होगा, उस बारे में अपन ने कल सारे डिस्कशन कर लिए थे। तो बेटा अपने को क्या है कि 9th और 10th के लिए हमने लॉन्च करा है विजय बैच। इसके अंदर आपकी फ्री क्लासेज होगी, वो सारी यूट्यूब पर होंगी। उसके साथ में आपको दिया जाएगा, पहली बात कंप्लीट सिलेबस होगा। मतलब ये नहीं है कि हमने स्टार्ट कर दिया और 5 क्लास ली, हमारे साथ साथ आपको भी कंस्टिट्यूएंसी बनाए रखनी है बेटा। क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार अपन 2 दिन जोश के अंदर 12 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपन 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो उन 12 घंटों का कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई के अंदर सबसे जो जरूरी चीज है वो है कंस्टिट्यूएंसी। तो सेम चीजें अपन यहाँ भी रखेंगे। जो जो क्लासेज आपको दी जाएंगी उनको करोगे, साथ में जो प्रैक्टिस के लिए आपको शीट दी जाएगी, टेलीग्राम वगैरह पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, उनको करोगे, वो आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट करेंगे और साथ में जो आपका स्कोर है उसको हाई लेवल पर लेके जाएंगे। तो अपन बेच में करवाने वाले हैं वो है कंप्लीट सिलेबस, साथ में बेस्ड नोट्स। नोट्स का मतलब ये है, कई बार बच्चा क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, या फिर ये समझ सकते हैं कि लाइव क्लास में आप लिख नहीं पाते, तो उसके लिए हमने क्या करा है कि क्लास के अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो एशियाई फाउंडेशन का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का हमने ये रखा है कि 7 दिन से, मतलब ये हो सकता है कि अपन कई बार होते हैं कि कुछ करते जा रहे हैं, चीजें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने को कितना याद हो रहा है वो सारी चीजें अपने को पता नहीं चलती। उसके बाद अपन जैसे ही एग्जाम देने जाते हैं तो पैनिक कर जाते हैं कि यार पढ़ी तो है लेकिन चीजें भूल गए। तो उसके लिए अपन ने क्या डिसाइड करा है कि हम वीकली, मंथली, 15 डेज से इस टाइप से आपके अलग अलग टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में ऐसे है कि कई बार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको करना है बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, साथ में जैसे कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने लिखा फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ये है नीट और जेई पर तो फोकस रहेगा, उसके साथ में आप अगर और भी कुछ अदर्स एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग भी चीजें कैसे, किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेंड करना है, किस टाइप से आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो रहने वाली है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लाएंगे। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से आपको जनरली ये होगा फायदा कि क्वेश्चन जिस टाइप आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपन एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वो सारी तैयारियां अपन इन टेस्ट के अंदर पहले ही कर चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं टॉपर स्ट्रेटेजी। मतलब ये हो गया बेटा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है, किस टाइप से आपको पीवाईक्यू को अटेंड करना है, बोर्ड के अंदर आपको किस टाइप से अटेंड करना है, और अगर एग्जाम के अंदर आप जा रहे हो तो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस को किस टाइप से अटेंड करना है, वो सारी चीजें अपन इस विजय बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में सारी चीजें अपन कंप्लीट सिलेबस लेयर बाय लेयर करते चले जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि आप छोटी छोटी चीजों को पाकर ही बड़े मुकाम पर जा सकते हो। तो अपने को सारी क्लासेज को लेना है। और अपन जो मैथ्स के अंदर कल बात करी थी सिलेबस की, तो अपन जो पहला चैप्टर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो द नंबर सिस्टम। पहली बात तो ये है बेटा, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होगा, इसके अंदर सारा खेल रहेगा नंबर्स का। नंबर्स का मतलब ये है, आप देखते हो कि जनरली हर जगह, ये बोल सकते हैं अपन हर जगह हर सब्जेक्ट के अंदर नंबर्स का खेल रहता है। जैसे अपन बात करें कि एक अपन जो फोन नंबर है आपके 1 से 9 के अंदर डिजिट्स रहते हैं, तो उन वो भी किस टाइप से नंबर्स रहते हैं, वो सारा मैथ्स का खेल है, नंबर सिस्टम का खेल है। इसके बाद अपन जानेंगे इसके अंदर कि जैसे ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को अपन क्लासिफाई करेंगे कि मैथमेटिकल रूप से उनको अपन किस टाइप से पढ़ सकते हैं, उनको क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। मतलब सिंपल ये है कि जितने नंबर होते हैं, जैसे आपने आज तक सुना है कि इसकी इनकम इतनी है, इसके फोन नंबर ये है, ये इतने लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, ये इतने लोग लाइव बैठे हैं, विराट कोहली ने 909 रन बनाए। तो उन सारी चीजों को अपन क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए से नेगेटिव नंबर भी रहेगा, रूट के अंदर भी रहेगा, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो नंबर सिस्टम के अंदर अपन जनरली क्या करते हैं बेटा, इन सारी चीजों को, इन नंबर्स को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं। और हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये जो चैप्टर है वो हर जगह आपको काम आने वाला है। मतलब छोटी छोटी चीजों के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी काम आएगा। इसके अंदर पर अपन पढ़ेंगे कि इंटरवल कैसे काम करता है। कई बार अपन देखते हैं कि सिंपली लिखा होता है 1 to 5,
तो उसका मतलब क्या होता है, क्या 1 और 5 ही होता है, या उनके बीच में जो नंबर है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो अपन नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले मैपिंग द इनफाइनाइट नंबर लाइन, मतलब यह है कि नंबर लाइन होती है वो कैसे वर्क करती है, उसके अंदर कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें होती है। अब नंबर लाइन होती क्या है वो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफाइंग रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिनसे बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में जो आपकी आगे आने वाले टाइम पर आप कंपटीशंस की प्रिपरेशन करोगे तो इनसे जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सीजीएल वगैरह के अंदर रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफाई करेंगे कि कैसे कैसे ये नंबर क्या काम करते हैं और कौन से को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मास्टरिंग डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने बात करी कि मम्मी घर पे सेव लेके आई और फ्रिज में सिर्फ एक सेव बची है, ठीक है। अब उस सेव के कितने पार्ट कर सकते हैं अपन, जैसे 4 सिस्टर है अपनी, या फिर अपन 4 सिस्टर ब्रदर 4 कजन है, तो 4 पार्ट के अंदर सेव को डिवाइड कर दिया, या फिर अपन बोले कि काट दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, सेव के फ्रैक्शन कर दिए। तो डेसिमल के अंदर जैसे आप देखते हो 3.2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो उसके अंदर बीच में डेसिमल आ गया। इससे कैसे नंबर्स वर्क करेंगे, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अनलॉकिंग इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आपने पढ़ा है कि सर इमेजिनरी कैसे हो सकता है कोई नंबर, जैसे आप देख रहे हो कि 2 है तो 2 तो इमेजिनरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो इमेजिनरी होंगे। आप छोटी क्लासों में जनरली पढ़ा भी है कि कई बार अपने को रूट के अंदर आयोटा लिखा होता है, तो इस टाइप के नंबर को अपन इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। आप सिंपली इसमें देख सकते हो कि नंबर अलग अलग टाइप के नंबर दिए हुए हैं। फ्रैक्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है नेगेटिव, फ्रैक्शन के अंदर पॉजिटिव वाले नंबर दिया है, पाई दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, डेसिमल के अंदर नंबर दिया हुआ है, तो इस टाइप से इन्फिनाइट दिया हुआ है। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहले जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है द नंबर लाइन। मैंने पहले बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या है बेटा, अपन ने एक सीधी लाइन खींच ली, एक सेकेंड सॉलिड पेन ले लेते हैं। जैसे ये लिखी हुई है तो एक सीधी लाइन खींच दी, ये क्या है बेटा, एक सीधी लाइन खींच दी। यहाँ पे बीच के अंदर अपन ने क्या करा बेटा, बीच में अपन ने क्या करा, एक ये समझ लो इसको लाइन को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अपन ने 0 शो कर दिया, जो आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो पहली चीज जो आपके माइंड में आती है कि क्या सर ये लाइन यहाँ तक ही सीमित है क्या, अपन ने इतनी लाइन बनाई यहाँ तक ही सीमित है। तो पहले तो हमेशा ये ध्यान रखना है, मतलब नंबर लाइन होती है वो कोई फिक्स लाइन नहीं होती, मतलब ये है कि वो अनंत तक जा सकती है। अनंत का मतलब ये होता है कि जनरली अनंत को अगर अपन डिफाइन करें तो ये है कि जहां तक आपकी जो आंखें देख पा रही है उससे आगे का जो सीन है उसको अपन अनंत बोल सकते हैं। सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जैसे अपन ने यहाँ पे डिनोट करा है -5 तक, लेकिन ये रुक नहीं रहा, आगे तक जा रहा है, लेकिन उन सारी चीजों को अपन काउंट तो कर नहीं सकते। जैसे अपन बोले कि सर के कितने बाल है, तो इन चीजों को काउंट करना जनरली क्या होता है, मुश्किल होता है। तो अपन सिंपली ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिट अपने बाल है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अनंत बाल है। तो इसी टाइप से अपन हर चीज को यहाँ शो नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन ने डैश डैश लगा के इन्फिनिट कर दिया। सेम नंबर लाइन राइट साइड में कर जाएगी और सेम लेफ्ट साइड में जाएगी, ठीक है। मैंने बोला कि बीच में अपन ने ये कर दिया, 0 लिख दिया, ये 0 हो रहा। अब इसके राइट साइड में मतलब ये हो गया राइट साइड, तो राइट साइड में हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब है, प्लस वाले नंबर। मतलब ये है कि सिंपली जैसे अब इसको अपन +1 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक। मतलब नंबर लाइन आप जब भी खींचो तो उसके अंदर राइट साइड के अंदर पॉजिटिव नंबर, बीच में 0 आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या होंगे बेटा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नंबर लाइन कैसे डिनोट करते हैं। तो मैंने सिंपली बताया कि बेटा लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वाले नंबर सारे आगे, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, राइट साइड में पॉजिटिव वाले नंबर वो भी इनफाइनाइट तक। जैसे कोई बोले
कि नंबर लाइन के अंदर आपको बोल दे कि ये नंबर लाइन है, मान लो ये क्या है, एक अपन एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं बेटा, एक पेज लेते हैं, ये मान लो नंबर लाइन है, मैंने बोला नंबर लाइन है। तो आपके वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, लेकिन आपको कोई जनरली आके पूछ ले कि तू बेटा 10th क्लास में पढ़ता है या 9th क्लास में पढ़ता है, तो आप नंबर लाइन को ड्रॉ करो और इसके अंदर +5 कहाँ पे आएगा। तो हमेशा मैंने क्या बताया, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट साइड में तो कैसे आएंगे, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर, कैसे, नेगेटिव नंबर, और राइट साइड में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर। तो पहली चीजें माइंड में कौन सी क्लिक होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। ये आपको बोलते ही नंबर लाइन के बारे में बोलते ही आपके पहली चीज माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। अब हमने बात करी कि 5 को डिनोट करना है अपने को, तो अपन ने देखा कि 0 से अपन ने गैप ले लिया कि 1 का गैप है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब इसको अपन 1 कह रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो जो 5 डिनोट होता है वो वहां पे। अब ये तो हो नहीं हो सकता है कभी अभी आपको ये बोल दे कि -5 कहाँ होगा, तो मैंने क्या बताया बेटा, पॉजिटिव वाले पार्ट को राइट साइड में और नेगेटिव वाले को लेफ्ट साइड में। तो सेम अपन इस साइड ले सकते हैं, सेम क्या ले सकते हैं, इस साइड ले सकते हैं, ये -5 हो गया। तो ये हो गया आपकी नंबर लाइन। अब जनरली आप ये देख पा रहे हो नंबर लाइन के अंदर जनरली सारे नंबर काउंट हो रहे हैं। सारे नंबर का मतलब ये हो गया कि अपन ये देख रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साथ में जीरो भी डिनोट हो गया, तो इसके अलावा नंबर बचा कहाँ, लगभग सारे नंबर आ गए, लगभग क्या सारे ही नंबर आ गए। तो जनरली अपने को ध्यान रखना है कि नंबर लाइन में लगभग सारे नंबर आ जाते हैं, बाकी कुछ एक्सेप्शन है, वो चीजें अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर नंबर लाइन में आ जाते हैं, ये होती है आपकी नंबर लाइन। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है नंबर लाइन के बाद में अपना जो टॉपिक है नंबर लाइन, ये है इंटीजर्स। इंटीजर, पहली तो बात ये आती है कि इंटीजर बोलते किसको है, ठीक है बेटा। तो इंटीजर बोलते किसको है, आपको सिंपली याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट नंबर, क्योंकि अपन बात नंबर की कर रहे हैं तो कंप्लीट क्या होगा, नंबर होगा। या फिर फुल नंबर बोल दो, फुल नंबर। अब फुल नंबर कंप्लीट नंबर का क्या मतलब हुआ, मैंने पहले एग्जांपल दिया, जैसे मम्मी बाजार से सेव लेके आई, फ्रिज में मम्मी ने रख दिया। अब कोई आप हो चालाक, आप क्या करोगे कि मम्मी को पता भी ना चले और मैं सेव भी खा लूं। अब मम्मी ने काउंट करके रख दी कि 9 सेव उसके अंदर आई है, या फिर अपन बोले 1 दर्जन सेव मम्मी लेके आई, ठीक है। आप क्या करोगे कि एक सेव लोगे, 12 से 11 भी नहीं होने देना और उसको हाफ करके आप खा गए। अब जो 11 सेव है वो तो कंप्लीट नंबर है, और जो हाफ बच गया वो क्या है, इंटीजर नहीं है। मतलब कंप्लीट नंबर का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर फ्रैक्शन ना हो। फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने कि जो डिवाइड वाले PYQ में नहीं लिखा हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ये चीजें बात की बात है, मैंने क्या बताया कि फुल नंबर होना चाहिए, मतलब ये है आधा नहीं हो, 2 2 3 हो सकता है, जैसे अपन बोलते हैं कि 2/3 भाग खा गया, या अपन बोले 2/3 पार्ट खा गया, तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, वो ही है इंटीजर नंबर, ठीक है। डेसिमल में नहीं आना चाहिए, जैसे नंबर लिखा हो, कैसे अपन एग्जांपल देते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है बेटा। आपसे क्वेश्चन करे मान लो कोई कि क्या 2.5 इंटीजर है क्या, क्वेश्चन आया 2.5 इंटीजर है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं है सर। रीजन क्या है, मैंने क्या बताया बेटा, फुल नंबर होना चाहिए। जैसे फुल का मतलब ये 5 इंटीजर है, 6 इंटीजर है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा कि 9/3, क्वेश्चन आ गया बेटा 9/3
इंटीजर है कि नहीं है। मैंने बोला फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आप देख रहे हो कि सर ये तो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, मतलब ये है कि इसको अपन लिख पा रहे हैं पी बाई क्यू के रूप में, तो ये डेसिमल। लेकिन बेटा एक्चुअल में इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो अपन देखते हैं 9/3 का मतलब क्या हो गया 3, तो ये क्या है फुल नंबर है। तो अपन इसको भी क्या करेंगे कि सर ये इंटीजर है। अब इंटीजर का मैंने बता दिया कि पूरा नंबर होना चाहिए, उसको अपन इंटीजर बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि सर इंटीजर तो बोल दिया, लेकिन इंटीजर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो, जो कि ना तो पॉजिटिव इंटीजर आता है ना नेगेटिव इंटीजर आता है। अब अगर आप नाम देखोगे सिंपली, तब आपको पता चल रहा है सर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि नंबर इंटीजर का मैंने बताया नंबर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट नंबर होगा, पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सिंपली क्या ध्यान रखना है, आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर आगे क्या होता है आपको डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा इसको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है बेटा, वन से पॉजिटिव वाला पार्ट में इनफाइनाइट तक जो सीरीज चलती है उसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर जीरो वाला पार्ट काउंट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना है। होल नंबर में क्या होता है वो सारी चीजें अपन अगर आगे डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग टर्म्स के रूप में। अपने को सिंपली ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, इंटीजर का मतलब मैंने बताया कंप्लीट, इंटीजर का मतलब क्या होता है कंप्लीट, और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, 1 to इनफाइनाइट तक नंबर सीरीज में। नंबर लाइन में मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला पार्ट, राइट साइड में पॉजिटिव वाला पार्ट। हमेशा क्या क्लिक होना चाहिए माइंड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला पार्ट, राइट साइड में पॉजिटिव वाला पार्ट। अब बात करें पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या ध्यान रखना है, इंटीजर का मतलब कंप्लीट पार्ट। जैसे नंबर लाइन के अंदर अपन ने देखा कि पॉजिटिव वाले पार्ट के अंदर 1 to इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन उसके अंदर अपन ये भी दिखा सकते हैं ना कि मान लो ये नंबर लाइन है। जैसे अपन बात करें कि सर आपने बोला कि पॉजिटिव वाले पार्ट के अंदर जाना चाहिए, तो इस वाले सारे पार्ट को अपन ये बोल दे, क्या बोल दे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी टाइप से नंबर शो होंगे। कई बार क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में क्या है, डेट आ गया, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन 1.5 को अपन नंबर लाइन के अंदर डिनोट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इस साइड वाले जितने भी नंबर है उनको सारे को अपने को कहा नंबर लाइन पे अपन डिनोट कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, नंबर कैसा होना चाहिए कंप्लीट, साथ में क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को अपन पॉजिटिव इंटीजर बोले। दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइड वाले इंटीजर, वो नेगेटिव इंटीजर हो गया। जैसे 0.2 हो गया, या फिर अपन लिखे 0.999, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सेम ऐसे लिखे कि माइनस इनफिनिट से जस्ट -1 कर दे और आपको पूछ ले कि क्या ये पार्ट वाला इनफाइनाइट -1, मतलब अनंत तक कोई भी संख्या जा रही है, अपने को नहीं पता कितने हैं, अपन मान ले 9999999 इनफाइनाइट तक जा रहा है, उससे जस्ट एक कम कर दिया, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, नेगेटिव। तो नंबर कंप्लीट है, किसी चीज से एक घटाने का मतलब ये हो गया, आपके पास 5 सेव है, उसके अंदर से आपने एक सेव निकाल दिया, एक एप्पल को निकाल दिया, तो कितने बचे 4, तो क्या हो गया, वो इंटीजर ही रहेगा ना। तो इस वाले नंबर को आपको ट्रिकी क्वेश्चन ये दे दे कि इनफाइनाइट में से एक निकालने पर क्या बचता है। आपको पता है कि कोई भी नंबर आएगा वो पूरा इंटीजर के रूप में आएगा या कंप्लीट नंबर आएगा, उस कंप्लीट नंबर के बाद नेगेटिव वाला साइन लगा दिया तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बात करिए अपन ने कि 2 टाइप के इंटीजर तो हो गए, तीसरा क्या है, जीरो। अब जीरो में जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि नाइदर पॉजिटिव और नोर नेगेटिव, बेटा नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ना नेगेटिव वाला पार्ट ना पॉजिटिव वाला पार्ट, जो बीच में बच गया वही क्या है बेटा, जीरो वाला पार्ट। और इसको भी अपन इंटीजर में काउंट करते हैं। अगर आगे चलेंगे इससे जस्ट नेक्स्ट वाली चीज में अपन देखेंगे कि इंटीजर के 2 और पार्ट होते हैं। सिंपली मैंने ये बोला कि मैंने सेव नहीं खाई, ठीक है, मैंने सेव नहीं खाई। दूसरा अपन ने बोला कि सेव मैंने नहीं खाई, और दूसरा बोला रोहित ने सेव खा ली। अगर रोहित ने सेव खा ली तो मैंने सेव ऑटोमेटिक नहीं खाई, मतलब कोई एक सेव पड़ी है, एक एप्पल पड़ी है फ्रिज के अंदर, तो मैंने ये बोल दिया कि ये एप्पल मैंने नहीं खाई,
तो रोहित, इसी को अपन ये भी बोल सकते हैं रोहित ने एप्पल खा ली। जब एक सेव को रोहित ने खा लिया, एक एप्पल को, तो ऑटोमेटिकली मैंने नहीं खाई। तो सेम इसी टाइप से आगे जो टाइप आते हैं दो, वो क्या आते हैं बेटा, ये टर्म्स आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर सिस्टम के इनसे क्वेश्चंस आते हैं बार बार बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। साथ में मैंने क्या बताया था, नंबर सिस्टम आपको पूरी चीजों में काम आएगा, फिजिक्स के अंदर भी काम आएगा, केमिस्ट्री के अंदर भी काम आएगा। इनसे आप सीखोगे कि नंबर को एक्चुअल में बोलते क्या है। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, मान लो आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन जैसे एंगल का मान ऐसे दे दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, एंगल आपको इंटीजर के रूप में दे दिया और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे दे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का एंगल बन रहा है, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में नॉन नेगेटिव इंटीजर का वो बन रहा है, क्या इंटीजर एंगल बन रहा है। तो आपको यही नहीं पता कि सर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये वाला चैप्टर नंबर सिस्टम, ये मैथ्स का बेस फाउंडेशन है, इसके बिना आगे अपन नहीं बढ़ सकते। और अगर इसको ढंग से क्लियर कर लिया तो आप आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत चीजें इजी लगेगी, हलवा लगेगी, ठीक है बेटा। तो अपन ने बात करी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, टाइप ऑफ इंटीजर्स। मैंने देखा कि इंटीजर्स को अपन ने पहले बताया कि एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। आपके माइंड में क्लिक क्या होना चाहिए, दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा एक बार, हमेशा चीजें बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने क्या बताया कि आप बोर्ड के अंदर तो सोच के लिख सकते हो, लेकिन अपना टारगेट ये नहीं है कि बेटा अपने को हर चीज आ रही है, टारगेट ये है कि हर चीज कितने टाइम में अपने को उस टाइम क्लिक हो रही है। आपको बोर्ड के अंदर आपको ये नहीं बोलेगा कि 1 घंटे का पेपर है तो आप सोच के 3 घंटे लगा रहे, नहीं बेटा। मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना आ रहा है, मैटर ये करता है जो आ रहा है उसको आप कितने टाइम के अंदर लिख पा रहे हो, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर तो फिर और ज्यादा ये चीजें मैटर करने लग जाती है कि आप क्वेश्चंस को सोच रहे हो। जैसे दो लोगों ने सेम चीजें पढ़ ली, अब पहली चीज आपको कोई भी क्वेश्चन करे, मैंने बोला नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आए तो पहली चीज माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम के अंदर अपने को सीधा सीधा याद रखना है कि नंबर लाइन होती है, लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट और राइट साइड के अंदर पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये चीज माइंड में अपने चलनी चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद अपन देखेंगे रेशनल है, इरेशनल है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, वो ऑटोमेटिकली चीजें क्लिक होने लग जाएगी। तो मैंने क्या बताया, नंबर लाइन को अपने को माइंड में हमेशा याद रखना है, ठीक है। नॉन नेगेटिव, नॉन का मतलब नो हो गया, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कौन से बताए थे बेटा मैंने, लेफ्ट साइड वाले पार्ट वाला इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं है। जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो कौन से वाले इंटीजर बच गए, पॉजिटिव इंटीजर होने से। लेकिन बेटा कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, क्या इस बात का मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है? मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर तो आप ये कर सकते हो कि सर कोई जैसे ये है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आ गया सिर्फ वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तीसरा वाला पार्ट भी है जो आपने पढ़ा था, क्या, जीरो। मतलब ये हो गया कि नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर अपन क्या लेंगे कि जीरो टू इनफाइनाइट, मतलब राइट साइड वाला पार्ट वो भी कहां से, जीरो इंक्लूड है। क्या है, जीरो इंक्लूड है, मतलब ये है कि जीरो को अपने को शामिल करना है। लेकिन अपन इससे पहले पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, उसके अंदर आप ये बोल रहे थे सर 1 2 3 4 5 वाले जो सीरीज है ये पॉजिटिव इंटीजर में। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन करे नॉन नेगेटिव, उसके अंदर जीरो को इंक्लूड करना है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इसमें लाइन लिखी हुई है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर। होल का मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्लीट नंबर, मतलब ये हो गया, मैंने बोला नेचुरल नंबर, पहले आपके टर्म्स आई नेचुरल नंबर, मैंने बोला आगे पढ़ाएंगे। तो नेचुरल नंबर में आपने देखा कि सर एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जो नंबर आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, अगर इंटीजर वाला पार्ट है तो वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। मैंने बताया कि सर नेचुरल नंबर क्या है, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं करे, अगर उसमें जीरो को भी मिला दे तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा होल नंबर और इसमें नेचुरल नंबर में। मतलब होल नंबर क्या होता है बेटा, जीरो से स्टार्ट हो जाता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, जनरली वो 1 से स्टार्ट होकर क्या जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। तो ये वाली लाइन भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड
होल नंबर। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके अंदर आप देख सकते हो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ बेटा, कि क्वेश्चन ये आ गया कि 5 कैसा इंटीजर है, तो आप डायरेक्ट एक तो ये बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। किसकी बात करें? 5 की। दूसरा आपके माइंड में आना चाहिए सर पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो 5 पर नेगेटिव नहीं है तो इसको अपन नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 की बात आ गई। अब आपको सिंपली ये बोल दे कि सर 0 नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर, तब आपको बोलना है कि सर ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन चेक करे कि क्या 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, तो मैंने क्या बोला था कि 0 को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दूसरा अपन देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है अपना वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम चीज क्या ध्यान रखनी है, नॉन का मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए, इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर। अब माइंड में आना चाहिए कि सर नेगेटिव जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो बच गया वो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें भी 0 को शामिल करना है। क्या है? ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये वाली पार्ट है, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे आपको कई बार बोर्ड के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या किसी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या 0 को अपन नॉन पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है अपने को, जो सिंपली ट्रिक ये याद रखो बेटा कि मैंने बताया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया जिसके अंदर नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है। अब नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है तो बच गया वो सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब बच गया उसमें भी 2 चीजें, मैंने 3 चीजें बताई, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो पॉजिटिव बच गया एक, तो एक बच गया 0, तो सिंपली आपको हमेशा याद रह जाएगा। तो ऑल नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, उसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि 0 सर नेगेटिव वाले में भी आ रहा है और पॉजिटिव वाले में भी आ रहा है, तो आपने को याद रखना है 0 एक हीरो के रूप में यहाँ काम करता है, जो दोनों जगह अपना पलड़ा भारी रखता है। मतलब ये है कि दोनों जगह अपनी चीजें कायम रख रहा है, पॉजिटिव वाले में, नॉन पॉजिटिव में भी और नॉन नेगेटिव में। तो ये हो गया आपका इंटीजर। इसके बाद ये अपन चलते, तो अपन इंटरवल के बारे में देख रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल अपन ने पढ़ लिया। ओपन का इंटरवल का मतलब मैं एग्जांपल लेके दोबारा आपको करवा दूं, क्योंकि आप चीजों को बार बार देखोगे तो अपना रिवीजन होता रहेगा और मेंटली चीजें बैठेंगी। मैंने बोला इस चैप्टर को आपको याद रखने से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें आए तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार आपको आगे वाले चैप्टर में काम आएगी, फिजिक्स के अंदर भी काम आएगी। तो आप वहां सोचने नहीं बैठ जाओ कि सर इस टाइप का इंटरवल दे दिया तो आप लाइन बना रहे हो, नंबर लाइन बना रहे हो, उसके अंदर आप शो कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि सर इस टाइप से होता है और इस टाइप से इंटरवल को ये बोलते हैं। तो उसके लिए अपने को बार बार एग्जाम्पल्स करने, वो आपको मैं अलग से स्लाइड में करवा भी दूंगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा कि सर ये एक ही जगह मैंने लिख दिया कि यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 11। अब आपको पूछे कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो मैंने क्या बोला, ओपन इंटरवल में जो सिंपली जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है बेटा कि कभी भी अपने को जो रेंज दी हुई है उन जो रेंज के जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को नहीं लेना है, उनके जो बीच में पार्ट वाला आता है। अगर आपको ये बोले कि इनके बीच में कितने इंटीजर हो रहेंगे, तो इंटीजर का पहले बोला कि रिवीजन में अपने को बार बार बता रहा हूं मैं कि इंटीजर का मतलब फुल नंबर। तो जैसे मैंने बोला कि 9 और 11 लिखना है, तो अपने को x की वैल्यू यहाँ पे 9 और 11 ये नहीं लेनी है। ओपन इंटरवल में क्या ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, क्या लेना है, इनके बीच वाला पार्ट। तो बीच में क्या आ गया 10, तो x की वैल्यू अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं 10 है, ये इंटीजर वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन के अंदर ये दे दे कि आपको डायरेक्टली ये ना पूछे कि इंटीजर के रूप में है, जैसे ऑप्शन ये दे दे कि ए ऑप्शन आपको दे दिया कि 13 आएगा, बी दे दिया 16 आएगा, सी दे दिया 19 आएगा और डी दे दिया जैसे क्या 9.5 आएगा। अगर आपको ये पूछे कि बेटा इसमें x की वैल्यू क्या होगी और ये ना बोले कि इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू लेकिन x की वैल्यू होनी चाहिए। अपन यहाँ पे एक एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे एक के मान अपन ने एक का मान लिख दिया बेटा 9 लिख लिया, ये a है और इसकी वैल्यू 9 है।
तो 9, 16, 19 और 9.5 अगर इंटीजर नहीं दिया तो मैंने क्या बोला, 9 से थोड़ा बड़ा, मतलब जो वैल्यू दी है उससे थोड़ा बड़ा, और आगे वाली लास्ट वाली वैल्यू है उससे थोड़ा छोटा। तो जो बीच वाला पार्ट क्या आ गया, 9.5। अगर यही पूछता इंटीजर तब अपन 10 कर देते, लेकिन अगर ऑप्शन सुटेबल जिस टाइप से होगा उस टाइप से अपन क्लिक कर देंगे। तो अपने को मेंटली क्लिक होना चाहिए कि सर इंटीजर का मतलब फुल नंबर आ गया और ओपन इंटरवल आ गया, तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि सर आगे वाले और पीछे वाली वैल्यू नहीं लिखनी और उसके बीच वाले पार्ट को अपने को लेना है। ठीक है, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब बात आती है ओपन इंटरवल के दो साइन है, वो भी मैंने आपको बता दिए। दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा बेटा, क्लोज इंटरवल का मतलब पहले तो ये समझ लो कि जो बॉक्स है वो दोनों सेम साइज में है। इसमें क्या ओपन इंटरवल में मैंने क्या बताया, अगर बॉक्स टाइप में दिया होगा आपको साइन और दोनों की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या, जो दोनों की डायरेक्शन हो अपोजिट में है तो उसको ओपन बोलेंगे, लेकिन सेम साइज में है। पहले तो ये ध्यान रख लो इस बॉक्स के अंदर कोई नहीं जा सकता, मतलब ये एक कवच के रूप में काम करेगा। दूसरा कि इसके अंदर वाले पार्ट को अपन किस टाइप से शो करें, वैल्यू कौन कौन सी लेनी है। तो मैंने बताया ओपन इंटरवल के अंदर पहले और लास्ट को छोड़ना है, लेकिन क्लोज इंटरवल में सिंपली अपने को ध्यान रखना है कि बाहर से तो कोई वैल्यू उठानी नहीं है, उन दोनों के बीच की वैल्यू अपने को लेनी है, तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। साथ में वो दोनों वैल्यू भी लेनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 9 और 10 वाला ले लिया, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला ओपन इंटरवल दिया हुआ था, अगर यहाँ पे एक की जगह पर 9 ले रहे हैं और बी की जगह 11 ले रहे हैं। अगर ये ओपन इंटरवल था, अपन ने देखा कि इंटीजर के रूप में 10 आ रहा था। लेकिन बेटा अगर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज वाला बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में है, तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा डायरेक्ट आपको बोलना है कि सर इसके अंदर 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और 11 भी आएगा। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि सर क्लोज इंटरवल के अंदर जो पार्ट दिया हुआ है वो नहीं लेना, उनके बीच वाला पार्ट लेना है, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर तो बीच वाला पार्ट लेना है और क्लोज इंटरवल के अंदर सारा जो दिया हुआ है उस वो वाला रेंज लेने और साथ में बीच वाले पार्ट को भी लेना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बड़ा या बराबर, मतलब ये हो गया कि मैंने पहले बताया था इस वाले साइन को अपने को डायरेक्ट याद कैसे रखना है कि जहां जिस साइड मुंह खुल रहा है उसको लेना है बड़े वाला पार्ट। मतलब यहाँ एक्स की साइड मुंह खुल रहा है, मतलब ए से बड़ा है एक्स लेकिन बी से छोटा है एक्स, मतलब ए से बड़ा लेना है और बी से छोटा लेना है। दूसरा ए भी हो सकता है, बराबर का साइन लगा हुआ है मतलब ए भी हो सकता है उसके अंदर, मतलब बीच वाला पार्ट भी लेना है और ए भी लेना है। ऐसे एग्जाम्पल, जैसे इसको और एग्जाम्पल से समझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कि आपको मैंने ये वाली स्लाइड है ना ये दे दी कि 2 और 6, अब ये बोले कि इसके बीच में या फिर इसके लिए मैंने बोला कि अक्ष ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बड़ा या बराबर अक्ष बी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो सिंपली आपको देखना है कि सर बॉक्स वाला पार्ट क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं तो मेंटली हमेशा याद रखना है कि ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में बाहर से कुछ आपको इंक्लूड अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, इसके अंदर जो दिया हुआ है उस पार्ट को भी लेना है और इसके बीच वाली भी बीच वाली वैल्यू भी लेनी है। तो अक्ष की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 2 भी हो सकता है, मैंने बोला बराबर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 को भी इंक्लूड करना है। लेकिन यही ब्रैकेट सेम ऐसे रहता कि 2 और 6, तो उसके अंदर क्या होता बेटा, उसके अंदर अपन ये जो 2 और ये 6 है इनको हटा देते, वो ओपन इंटरवल हो गया। तो ये आपके इंटरवल्स हो गए, क्लोज इंटरवल और कौन सा, ओपन इंटरवल। ठीक है, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट है सिंबल ऑफ सेट, मतलब अगर आपको इस टाइप से बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, डिजाइन बार के बॉक्स दिया हुआ है, एक स्टाइलिश बॉक्स दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, देखो मैं बहुत ही अच्छे से बना पाता हूँ इस चीज को। अगर इस टाइप का आपको बेटे को दिया हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये है सिंबल ऑफ सेट। मतलब इसमें क्या है बेटा, अपन देख रहे हैं अक्स बराबर ए और बी, मतलब जो बॉक्स के अंदर पार्ट दिया हुआ है, मैंने बोला इसको आप ये समझ लो कि मम्मी एक पॉलीथीन के अंदर सेव लेके आई, ठीक है, दूसरे के अंदर अनार लेके आई। तो बेटा पॉलीथीन के अंदर सेव और अनार है तो उन सेव और अनार की बात करनी है, उसके अंदर आपको नहीं है एक पॉलीथीन के अंदर सेव है तो अपने को उन
एप्पल्स की बात करनी है, ना कि आप ये बोलो कि अनार भी लेके आए। वो अनार अलग चीज है। मतलब ये है कि ये जो ब्रेकेट है इसको अपन पॉलीथीन मान ले, और इस वाली पॉलीथीन के अंदर क्या दी हुई है, एप्पल, और दूसरे वाली पॉलीथीन के अंदर अपन ने लिख दिया कि मान लो अनार रखी हुई है। तो जो पॉलीथीन इस बॉक्स को मान रहे हैं, तो इस वाले बॉक्स के अंदर जो जो चीजें हैं, जो जो मटेरियल है, उस वाली चीजों को इंक्लूड करना है, ना कि उनके बीच में क्या है, ये है, वो चीजें अपने को नहीं ध्यान देनी। मतलब ये इनके बीच में ये लिखा 2 और 3, तो जो रिलेटेड चीजें हैं, जो अक्स की वैल्यू होगी वो सिर्फ 2 और 3 होगी। ये नहीं कि 2.5 भी हो सकती है, सिर्फ 2.3 भी हो सकती है। वो चीजें कहाँ काम करनी है, क्लोज और ओपन इंटरवल के अंदर। तो सिंपली अपने को याद रखना है कि सर सेट ऑफ सिंबल का सिंपली मतलब ये है कि डिजाइनिंग वाला अगर सिंबल आता है, स्टाइल मार के सिंबल आता है, तो उसके अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है उन्हीं को लेनी है, बाकी चीजें बाढ़ में जाए। मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको दे दे कि सिंपल एक तो बॉक्स वाला पार्ट बना के दे दे, तो आपको सोचना है कि सर क्लोज होगा या ओपन इंटरवल होगा। अगर आपको इस टाइप का दे दे गोला बना के, तो भी आपको सोचना है क्लोज या इंटरवल होगा। लेकिन अगर उसने ये दे दिया एग्जामिनर ने अगर स्टाइल मार के बॉक्स दे दिया, तो इस वाले बॉक्स के अंदर जो चीजें होगी वही चीजें लेनी है, बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है कि इसकी रेंज ये होगी सर 2 से 5 है तो 3 4 भी ले ले। नहीं बेटा, 2 से 5 दिया हुआ है तो 2 और 5 को ही काउंट करना है। मैंने अपने को एग्जाम्पल भी देखा अपन ने कि जैसे सेव और अनार की थैली है, तो अपने को सेव की बात चल रही है। अगर बॉक्स को अपन पॉलीथीन को अपन इस जो सिंबल है उसके तौर पे देख रहे हैं, तो जिस पॉलीथीन के अंदर जो चीजें हैं उन्हीं से रिलेटेड अपने को बात करनी है। ठीक है, सेम इसका भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उनका ले रहे थे, ये कहाँ रह गया, ये वाला। तो सिंबल और शेप में जैसे अपन ने देखा सिंबल ऑफ सेट, मैंने बोला अक्स की जगह अपन ले लेते हैं 6, क्या ले लेते हैं 6, और बी की जगह ले लेते हैं 9। तो अगर इनकी बात करें, अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता तो वैल्यू क्या क्या आती है, मैंने बोला 6 और 9 को नहीं लेता, 7 आता, 8 आता। अगर क्लोज इंटरवल होता तो 6 और 9 को भी इंक्लूड करना है, तो 6 7 8 और 9 4 आ जाती इंटीजर, अगर इंटीजर पूछ रहा है। लेकिन अगर ये स्टाइल वाला दे दिया बेटा, तो स्टाइल वाले में अपने को क्या ध्यान रखना है कि बाकी चीजें जाए बाढ़ में, अपने को लेना है 6 और 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 और 9, सिर्फ 6 और 9 होंगी। ठीक है, और ये वाला चीज होता है कि रिलेटेड, आगे आप पढ़ोगे कि इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, वो भी चीजें बता सकता हूँ हिंदी में। इसको संबंध रखना बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये रख दो अक्स रिलेटेड किससे होगा, जो अक्स के अंदर जो पार्ट दिया हुआ है ए और बी से। ए और बी की वैल्यू क्या लिखी, 6 और 9, तो 6 और 9 से मतलब रखता है, बाकी चीजों से मतलब नहीं रखता। तो ये चीजें होगी अपनी बॉक्स के बारे में, या अपन बोले इंटरवल, रेंज, जो कि आपको हर जगह काम आएगी। तो इन चीजों को याद रखना है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आपको ये दे दे कि इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले बेटा। लेकिन आपको क्वेश्चंस के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर रेंज दे देगा, और उस रेंज से आपको समझना है कि इस टाइप का ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू अपने को लेनी है। सिंपली क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है, और वही मैटर करता है कि फालतू की चीजें नहीं लेनी। सेम चीजें अपने को स्टडी के अंदर रखना है, जो चीजें यहाँ पे क्लास में पढ़ाई जा रही है 19 से मतलब रखो बेटा। इसके अलावा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीजें अपने को नहीं ध्यान रखनी। तो इस बॉक्स का, इस इंटरवल का, इस रेंज का सिंपल मतलब है कि कहाँ पे अपने को कौन सी चीजें लेनी है, पढ़ते टाइम अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, और खेलते टाइम अपने को क्या क्या चीजें चाहिए। तो सेम चीजें है कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेट ऑफ सिंबल, मतलब ये है कि इनके अंदर जो रेंज दी हुई है उनका अपने को कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी है, वो चीजें अपन निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, रियल नंबर क्या होता है। अब सर आप देखोगे कि सर रियल नंबर, नंबर का मतलब तो ये हो गया डिजिट आ गया, और रियल का मतलब ये हो गया कि सर सारे नंबर रियल नंबर ही है। हमने तो कभी फेक नंबर देखे ही नहीं, या इमेजिनरी नंबर नहीं देखे। लेकिन बेटा आयोटा वाला पार्ट पढ़ोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे चैप्टर आएंगे आगे आपके अलग अलग, उनमें देखोगे तो कुछ काल्पनिक नंबर भी होते हैं, या फिर अपन बोले इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो सिंपल है, रियल नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये है कि नंबर लाइन के अंदर जो जो चीजें हैं, मैंने बोला ये नंबर लाइन आपको हर जगह खाएगी, आपको नहीं लिख के देखना है कि नंबर लाइन क्या होती है। मैंने बोला माइंड में मैं आपको ये और रट जानी चाहिए, सीधी सी बात ये है कि नंबर लाइन का मतलब ये हो गया सर
लेफ्ट साइड वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, बीच में जीरो आ गया। और ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी का मतलब ये हो रहा है कि बेटा अनंत तक जा रही है, ठीक है। मतलब ये है कि इसका कोई काउंट ही नहीं है। मतलब कई बार ये होगा कि 1000 ले ले नंबर लाइन के अंदर अपन, कई बार 1 लाख ले ले, कई बार ये ले ले कि अपन 50 लाख ले रहे हैं, कई बार ये ले ले 1 करोड़ ले रहे हैं। मतलब इसका कोई काउंट नहीं, अंत नहीं, अपन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला पार्ट, राइट साइड में पॉजिटिव वाला पार्ट। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर में लेफ्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, इंटीजर का मतलब फुल नंबर लेना है। तो ठीक है बेटा, तो नंबर लाइन पे जो जो चीजें हैं उसको अपने को सारे को ये मान लेना रियल नंबर है। सिंपल सी बात है कि रियल नंबर क्या होंगे, जो नंबर लाइन के अंदर है उनको अपन रियल नंबर। अब आपके क्वेश्चंस आएंगे कि सर रियल नंबर वाले तो अपन ने मान लिए, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको दिखने में ही लगेंगे कि यार ये तो नंबर लाइन के अंदर शो हो सकता है, इसके अंदर क्या दिक्कत है। कई बार ऐसे लगेंगे, जैसे आपको एग्जांपल दे दें कि √5, तो आपके माइंड में आएगा डायरेक्टली कि सर √5, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि √5 है, इसका मतलब नंबर लाइन के अंदर तो नहीं आना चाहिए। अपन ने पढ़ा 2.5 भी पढ़ा, 3.5 भी पढ़ा। तो उसका सिंपल ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है और आपको ये पूछे रियल नंबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव नंबर आता है, मैंने क्या बताया, स्क्वायर करना है। स्क्वायर में जनरली क्या होता है, किसी भी चीज का अपन स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। उसका रीजन क्या है, जैसे आपने पढ़ा है 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, लेकिन -9 का क्या होता है, वो भी सेम होता है। उसका रीजन क्या है, 9 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव चला जाएगा। मतलब स्क्वायर का मतलब हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इफ एनी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, देन दैट नंबर इज रियल नंबर। सिंपली अपने को ध्यान रखना है कि किसी चीज को अपने को स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जैसे -5 का स्क्वायर करोगे तो सर 25 आ रहा है, 25 आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर है, 25 पॉजिटिव नंबर है तो सर ये पक्का रियल नंबर होगा। दूसरी बात अपन देखें कि 25 को अपन कहां डिनोट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको पता है नंबर लाइन के अंदर अपने को चलना है राइट साइड में 25 डिनोट हो सकता है, 25 डिनोट हो सकता है, उसको रियल नंबर ले सकते हैं। -5 की बात चल रही थी कि -5 का स्क्वायर करके देखना है, लेकिन -5 में अपन सिंपली पता है अपने को कि -5 दिखते ही तो आपको माइंड में ही आना चाहिए सर -5 में तो सिर्फ इंटीजर दिया हुआ है 5 और उसके नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको तो अपन सिंपली कहां डिनोट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में मैंने पहले बात लिखी कि नंबर लाइन पे जो चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, जो डिजिट नंबर शो कर सकते हैं, उसको अपन रियल नंबर लेंगे। लेकिन कई बार अपने को ऐसे डिजिट दे दे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करो ना करो कोई मतलब नहीं है, पहले अपने को डायरेक्ट याद रखना है कि सर 5 को अपन नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक एक का गैप लेके 5 तक जा सकते हो, रेंज लेके, वो चीजें मैटर नहीं करती, वो चीजें आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस टाइप से दी हुई है, ठीक है। तो 5 क्या है, रियल नंबर है। -2 को लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 1 2, तो ये भी रियल नंबर है, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन से आपको डर लग रहा है तो आप सिंपली ये याद रखो 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। 0.5 को डिनोट कर सकते हैं, 0 और 1 के बीच वाला पार्ट है वो 0.5 हो गया, नंबर लाइन में डिनोट हो रहा है, इंटीजर वाला पार्ट है नहीं है, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। अब आता है √2। अब √2 देखते हैं बेटा, बच्चों को क्या डर लगने लग जाता है कि सर इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें। तो मैंने क्या बताया, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना, सीधा क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, कुछ नहीं सोचना, किसी को नहीं देखना, सीधा आपको कर देना है कि सर ये क्या है, रियल नंबर है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू आती है 2। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या होगा, रियल नंबर। अब ये कैसे आया, क्या आया, रूट का मतलब क्या होता है बेटा, 2 की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 पावर करेंगे तो वो 1 आ जाएंगे, ठीक है। पावर जनरली प्लस पॉजिटिव मतलब पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई के अंदर ऐड हो जाती है, वो चीजें अपन आगे आपको पढ़ाएंगे और छोटी क्लासों में आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मेरे हिसाब से आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो दिक्कत है बेटा, क्योंकि ये चीजें नहीं आ रही तो आप कैसे लोगों से कम्पीट कर पाओगे। आपको नीट जेई भी करना, आगे आगे अदर कंपटीशन भी करना है, तो ये चीजें तो आनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, स्क्वायर कर लो, तो √2 का स्क्वायर करा तो क्या आया, 2 आया। 2 आया, उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर स्क्वायर करने पर आ रहा है तो ये क्या है, रियल नंबर, तो √2 भी रियल नंबर है। -7/3, -7/3 का स्क्वायर करा, -7/3, 7 का स्क्वायर करा 49, 3 का करा 9,
और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, कैसे है, रियल नंबर। पाई पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 3.14, तो 3.14 है उसकी फिक्स वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो श्योरली क्या आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये पर भी ये याद रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ चीजें ये है कि अपने को निकाल के नहीं देखनी है कि स्क्वायर करने बैठ जाए, कुछ चीजें याद भी रहनी चाहिए। डायरेक्ट हिट करा, क्वेश्चन दिखा और डायरेक्ट हिट कर रहे हो कि सर ये तो ये वाली चीजें होगी, डायरेक्ट हिट करनी भी जरूरी है कि हर चीजें वहां पे अपन याद करने बैठ जाएंगे तो बच्चा आपसे बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट याद रखो कि पाई आते रियल नंबर होगा सर, जीरो का स्क्वायर करो। पहली बात तो जीरो को नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने जीरो को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताया था। दूसरा, स्क्वायर से देखे तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, रियल नंबर है। ये हो गए रियल नंबर के एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्या करेंगे, रियल नंबर के अलग पार्ट है, उससे पहले अपन ये तो देखें कि सर आपने ये तो बता दिया कि जितने एग्जाम्पल करवा रहे हो वो सारे रियल नंबर के करवा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा रियल है कौन सा रियल नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी तो बताओ जिससे ये हो कि वो रियल नंबर नहीं है। उसके लिए जैसे अपन देखते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला कि सिंपली आपको क्वेश्चन आ जाए कि दिस नंबर, चलो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि -1, रूट के अंदर -1 है। अब मैंने बोला कि ये बताओ कि ये रियल नंबर है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो पहले माइंड में क्या आना चाहिए, इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या पे नंबर लाइन में, नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया, बीच में जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाला पार्ट और राइट साइड में पॉजिटिव वाला पार्ट। तो अपन देख रहे हैं कि सर रूट के अंदर है, -1 है, नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे नहीं पता, लेकिन सर हमसे नहीं हो पा रहा एक बार, तो मैंने बोला दूसरे ऑप्शन पे जाऊं। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि सर इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया तो ये पक्का क्या है, रियल नंबर है। तो चलो स्क्वायर करके देखते हैं। मैंने क्या बताया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो वही जनरली नंबर आ जाता है, क्योंकि 1/2 जो इसकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंपली इसका स्क्वायर करने पर क्या आया, -1, इसको स्क्वायर करने पर -1 आया। तो पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं है, पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे कि सर ये रियल नंबर नहीं है, रियल नहीं है तो इमेजिनरी नंबर है। तो इस टाइप से जैसे एग्जांपल और आ जाए कि -√10, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वाला पार्ट हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर क्या हो जाए, इमेजिनरी। इसको आगे अपन ये देखेंगे, इसको भी ऐसे लिख आयोटा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 आयोटा। तो ये वाली चीजें भी अपन आगे आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले कि आयोटा क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें फंक्शनल चीजें होती है क्या नहीं होती, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनता है इनके कुछ, वो सारी चीजें आगे देखेंगे। तो ये हो गया आपके बेटा कि कौन से, कि आपके मिथ ना बैठे, मन में यही ना हो जाए कि सर फिर तो कोई से इमेजिनरी नंबर होते ही नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। दो ही ट्रिक याद रखनी है, पहला तो नंबर लाइन, नंबर लाइन मैंने बोला आपको याद हो जानी चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। दूसरा स्क्वायर करके देखना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के कितने टाइप होते हैं। तो रियल नंबर के बेटा जनरली कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर, उसको क्यू डैश से अपन ने डिनोट कर लिया। रेशनल नंबर लिखते हैं ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल नॉट 0। पहली चीज तो इसमें डेफिनेशन देखी, सारी चीजें छोड़ो, p by q को भी छोड़ो। पहला तो ये लिखा हुआ है कि वेयर p और q p by q के रूप में लिखा होना चाहिए। p by q का मतलब हो गया 5/7 हो गया जैसे। दूसरा ये है p एंड q आर इंटीजर। मैंने क्या बताया, इंटीजर का मतलब ये नहीं लिखा होना चाहिए कि 5.5/7, नहीं बेटा 5.5 इंटीजर नहीं है। दूसरी चीजें क्या देखनी है, रेशनल नंबर के अंदर जो हर पार्ट है दोनों में वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। एंड q इज इक्वल नॉट टू 0, मतलब p बाई q में तो लिख दिया,
लेकिन सर ये वाली बात क्यों है कि सिर्फ क्यू ही जीरो नहीं होना चाहिए, पी भी तो नहीं होना चाहिए? फिर अगर आप बोल रहे हो तो दोनों को बोलो कि पी बाई क्यू में लिख रहे हो, तो सर ये क्यों बोल रहे हो आप? इसके साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो कि पी बराबर जीरो तो रख सकते हैं, क्यू बराबर नहीं रखते? तो बेटा हमेशा एक चीज माइंड में याद रखना कि किसी भी चीज को अपन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल मतलब ये है कि जीरो से डिवाइड करोगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इनफिनाइट पर जाएगा। उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, उसको शो नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। कहीं भी आपको लिखा हुआ है कि 7/0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू इनफिनाइट चली जाएगी। उसको अपरिभाषित बोलेंगे या उसको बोलेंगे इस चीज को अपन डिफाइन कर ही नहीं सकते, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया पी बाई क्यू में अगर पी जीरो रख दिया तो जीरो के अंदर किसी चीज से डिवाइड करो, वो जीरो ही है। डिवाइड का मतलब क्या है? पार्ट के अंदर तोड़ना। जैसे 10 खरबूजे हैं या 10 अपन बोले, जैसे अभी सीजन चल रहा है मैंगो है, तो 10 मैंगो है, आपको बोलते कि इसको 5 लोगों के अंदर बांटना है, तो आप क्या करोगे? 10 के अंदर 5 से डिवाइड करोगे तो दो दो मैंगो सब बंदों के अंदर आ गया। लेकिन आपको ये बोले कि मैंगो तो लेके ही नहीं आए, अब इन मैंगो लेके नहीं आए मतलब जीरो मैंगो है, इसको 5 लोगों में बांटो तो आप लिखोगे 0/5। उसका मतलब ये हो गया कि किसी को कोई मैंगो मिला ही नहीं, कोई मैंगो मिला नहीं, तो उसको अपन बोल सकते हैं 0 मैंगो सबको मिले। कोई नहीं मिला, इसका मतलब ये 0 मैंगो सबको मिले, तो 0/5 अपन डिफाइन कर रहे हैं कि सर कुछ लाए नहीं, मैंगो है ही नहीं, तो उसके अंदर 5 से डिवाइड करने का मतलब सबको 0 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्यू वाले पार्ट के अंदर अपन 0 लिख देंगे, तो जैसे मैंने बोला कि मैंगो तो अपन ने ले लिए 5 ले लिए मान लो, लेकिन बांटने किसमें? 0 लोगों में। अब 5 मैंगो को 0 लोगों में कैसे बांट सकते हो? कम से कम एक आदमी तो होना जिसके अंदर आपको दो, जिसको आप दे पाओ। एक को दोगे तो 5 आएंगे, 2 को दोगे तो 2.5 आ जाएंगे, 3 को दोगे तो फिर उसको और फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेंगे, लेकिन 0 के अंदर कैसे दे सकते अपन? तो वो चीज डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन, इस चीज को शो ही नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो अपने को हमेशा क्या ध्यान रखना है? क्यू की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए और दोनों पार्ट इंटीजर होने चाहिए, उसको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंगो वाला तो देसी एग्जांपल हो गया, अपन नंबर से समझते हैं। जैसे अपन ने बोला कि सर 3/5, 3 और 5 दोनों क्या है? इंटीजर है, तो पहले जो अपनी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। दूसरा 3 और 5 दोनों इंटीजर है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ दिख रहा है। तीसरा क्यू बराबर 0 नहीं है, 5 है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा ये बोले कि सर अगर माइनस में आ जाए तो 5/3, तो क्या इसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे? तो मैंने बेटा बेटा अपने को ज्यादा ध्यान क्यों देना है? अपने को सिंपली पहले क्या देखना है कि पी बाई क्यू में लिखा हुआ है, हाँ सर पी बाई क्यू में लिखा हुआ है 5/3 लिखा हुआ है, तो 5 और 3 इंटीजर है, हाँ सर ये वाली चीज भी हो गई कि 5 और 3 इंटीजर भी है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि क्यू की वैल्यू 0 है, तो सर देखते हैं कि क्यू की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो बेटा क्या दिक्कत है? नेगेटिव साइन ही तो लगा हुआ है, अपने को मतलब है क्या नेगेटिव साइन से? मैंने बोला कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और कंडीशन देखे डेफिनेशन के अंदर 3 कंडीशन है, तीनों को फुलफिल कर रहा है, तो ये श्योरली क्या होगा? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर भी है। रियल नंबर कैसे है? इसको अपन डिनोट कर सकते हैं ना बेटा, इसका स्क्वायर करो, 5/3 का स्क्वायर 25 बोल 9 हो गया, और माइनस से माइनस कट गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, तो ये रियल नंबर भी है। रियल नंबर के बाद रेशनल है या इरेशनल है, उसके लिए मैंने क्या बताया? पी बाई क्यू में लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, दूसरा नेगेटिव या पॉजिटिव तो वो भी लिखा हुआ है, तो इस चीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हो गया, ये भी है। तीसरा अपन और एग्जांपल लेके कि 9/3, सर ये होगा क्या? पहले माइंड में आएगी सर 9/3 क्यों लिख रहे हो, इसको डायरेक्ट 3 भी लिख दो, चलो 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9/3 ना लिख के अपन 3 लिख दो, जैसे इधर समझते हैं कि सर 9/3 की बात करी, इसको अपन 3 भी तो लिख सकते हैं, तो सर 3 तो पी वाई क्यू में नहीं लिखा हुआ, मतलब 5 मैंगो लेके आए, तो ये है थोड़ी है सर, ये तो डायरेक्ट ये वही बात हो गई मैंगो वाली की, इसके अंदर क्यों? लेकिन बेटा मैंने बोला 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे 1 होगा, उससे डिवाइड करने पर कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, इसको लिखते नहीं है। ठीक है, अगर 5 लिखा हुआ तो उसका मतलब हो गया वो पी बाई क्यू में लिखा हुआ है। 5 को अपन सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 लिखा हुआ है 20/4 लिख दें,
नहीं, जैसे 25/5 लिख दिया, मैंने बोला 3 लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर इसी को अपन ये भी तो लिख सकते हैं 90/30, ये भी 3 आ गया। तो क्या पता ये इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन होगा या इस वाले का होगा। तो अपन 3/1 लिख सकते हैं। तो पीवाईक्यू में लिखा हुआ है, नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब एक लाइन नीचे नोट डाल के लिखी हुई है, और नोट वाली लाइनों को बेटा ऐसा का ऐसा आप छाप लेना, नोट से मतलब मत रखना, नोट वाली बातों को ऐसा का ऐसा छाप लेना, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं और बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हमने लिखी हैं। ठीक है, तो इन वाली चीजों को आप डायरेक्ट याद रखना। ऑल द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर्स आर रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब किसी चीज को टर्मिनेट करना, मतलब हटाने वाला। दूसरा रिपीटिंग, कोई रिपीटिंग का मतलब ये हो गया, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 3.5, तो आप बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है सर, डेसिमल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। लेकिन कई बार आप देखते हो कि 3.5555 मतलब रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको पीवाईक्यू में लिख सकते हैं बेटा। इसको कैसे लिखेंगे पीवाईक्यू में? आपने बताया कि 1 2 3 4, इतने नीचे जीरो लगा दो और इस वाले पॉइंट को उठा दो। तो सिंपली लिखा हुआ है 4 है तो 4 जीरो लगा दिए, तो मतलब ये हो गया कि 35,555/10,000। इसका मतलब ये पीवाईक्यू में लिखा हुआ है, नीचे जीरो नहीं आ रहा है, सारी फुलफिल कंडीशन कर रहा है, तो रेशनल नंबर है। तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर। मतलब जो आपको कई बार दिख जाए 3.5555 लिखा हुआ है, उसका मतलब वो रेशनल नंबर है बेटा। कई बार ये लिखे 3.252525, उसमें भी चीजें रिपीट हो रही है, 252525, जैसे पाई की वैल्यू है 3.143, इसके बाद ये आ गया 1.4143 इसका मतलब क्या हो गया कि चीजें रिपीट हो रही है, 143 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन डेसिमल लेंगे, वो क्या लेंगे, रेशनल नंबर में लेंगे, जैसे अपन ने पहले वाले एग्जांपल में भी समझा। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऑल द नंबर्स दैट कैंट बी रिटन इन द पीवाईक्यू। मतलब पहले वाली कंडीशन का जस्ट अपोजिट लेना है, जिसको अपन पीवाईक्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसके अंदर अपन ने लिखा 3.1452, इसकी पाई क्यू कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, इसको भी शायद इरेशनल, शायद क्या बेटा उसमें गलत लिख दिया अपने को, इसको भी इरेशनल पार्ट में ही लेना है। ठीक है, अब पी बाई क्यू के रूप में कैसे नहीं लिख सकते हैं अपन, देखोगे कि सर माइंड भी क्वेश्चन आएगा कि हर चीज को लिख सकते हैं, जैसे कोई चीजें डेसिमल के अंदर है तो उनको अपन श्योर नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है, पी वाई क्यू के अंदर तो अपन लिख ही सकते हैं। लेकिन बेटा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवाइड करने पर एक फिक्स वैल्यू नहीं आती। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ले, लेकिन अपन को सिंपली यह ध्यान रखना है कि जैसे कोई नंबर ये है जिसके अंदर किसी चीज का डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। डेसिमल के बाद में कई बार ये होता है 5 के बाद में फिक्स पैटर्न बन जाए, कई बार 10 चीजों के बाद में, लेकिन उसके अंदर हर बार कुछ अलग आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि पाई की वैल्यू अपन ने ले ली यहाँ पे कि अपन जनरली लेते हैं 7/22/7, लगभग मतलब ये बोले इसको अपन लगभग क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। अब अपन इसमें डिवाइड करके देखते हैं तो 3.1 मतलब ये हो गया 7 3 जा 21, तो 3 आ गया, और फिर 10 बच गया तो 7 1 जा 1, 3 बच गए, वापस 4 2, 4 2 नहीं लेके अपन क्या लिखेंगे कि 10 बच गए तो 1 आ गया, वापस 3 बच गए तो 7 4 जा आ गए 28, 28 के बाद में वापस से 2 बच गए तो दोबारा 2 बच गए तो 7 2 जा 14, उसके बाद 6 बच गए। लेकिन एक फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, इसके अंदर चीजें चलती रहेगी, आप डिवाइड करके देख लेना। तो इस रीजन से अपन को क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब इसको पीवाईक्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, आगे की चीजें तो बाद की प्रोसेस है। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। जैसे ई की वैल्यू आती है 2.78, अपन जनरली यहां तक लेते हैं 2.78, वो है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू अपन नहीं बता सकते। मतलब अभी किसी कैलकुलेटर से किसी साइंटिस्ट ने इसकी फिक्स वैल्यू नहीं डिफाइन करी, मतलब एक लगभग वैल्यू लिख ली कि यहां तक इसको लिखेंगे तो एरर, क्वेश्चंस के अंदर एरर बहुत ही कम मार्जिन में आएगी, इवन एरर आएगी लेकिन बहुत कम मार्जिन में आएगी, इसलिए इसकी वैल्यू एकदम लगभग अपन ने लेके अपन चल सकते हैं। अपन लिखते हैं 22/7, इस वाली चीज को भी अपन ये नहीं बोल सकते कि पाई की वैल्यू ये रियल वाली वैल्यू है, लेकिन इस वाली वैल्यू को अपन ने एक
ये समझ लो पैमाना बना लिया कि ये वैल्यू लेंगे तो लगभग एरर बहुत ज्यादा कम आएगी, तो इस वाली चीज को अपन काम में लेने लगे। और इसी को क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट, जो कि आपको आगे आएगा भी, आगे पढ़ाएंगे भी। तो ये चीजें नोट वाली चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। इरेशनल नंबर का मतलब पी बाई क्यू में लिखा होना चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और इंटीजर पार्ट हो जाए। और इरेशनल के अंदर पी बाई क्यू में नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे 22/7, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, ये चलता ही जाएगा, इन्फिनिट तक चलता जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा बेटा। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपके रियल नंबर के पार्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपके जो ये चीजें दी हुई है, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में ये जो अपना अपन आपको कोई हमारे से रिलेटेड चीजें पूछनी है या कोई क्वेश्चंस करने हैं, तो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से क्या है इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको आप फॉलो करना। साथ में आप अपना एशियाई चैनल है जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी, मैंने बोला पीडीएफ मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें अपने एशियाई ऐप के अंदर मिलेंगी। ठीक है बेटा। और ये अपना कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से क्या है बेटा, चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फॉलो करना है और लोगों को शेयर भी करना है, और कंसिस्टेंसी जरूर रखना है। ठीक है बेटा। और आपके स्कोर की गारंटी हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अलग अलग टर्म्स और पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और हमेशा हमारे साथ बने रहे।